मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, देयर आर 3 क्वेश्चन जो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपके इतने लॉन्ग हेयर कैसे हैं, और लॉन्ग होने के साथ साथ इतने हेल्दी हेयर कैसे हैं, और उसके बाद इतना ज़्यादा वॉल्यूम कैसे है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इफ न्यू हेयर आई एम मुस्कान चौधरी एंड आई लव शेयरिंग अफोर्डेबल फैशन, स्टाइलिंग टिप्स एंड बजट फ्रेंडली ब्यूटी फाइंड्स टू हेल्प यू लुक फैब विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरे इतने लॉन्ग, हेल्दी और वॉल्यूमिनस हेयर कैसे हैं। तो बिना किसी ज़्यादा ताम झाम के चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आज तक कोई भी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर कलर नहीं कराया, जैसे कि ना कोई केराटिन कराया है, ना कोई बोटॉक्स कराए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं हेयर स्पा कराती हूँ या हेयर कट करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कराती। हेयर स्पा में मैं कराती हूँ ओलाप्लेक्स, लॉरियल या फिर मोरक्कन का, क्योंकि मेरी ड्राई और फ्रीजी हेयर हैं तो ओलाप्लेक्स और मोरक्कन ज़्यादा बेस्ट सूट करता है मुझे। जैसे अभी मैं लास्ट 4-5 टाइम से सिर्फ और सिर्फ मोरक्कन करा रही हूँ क्योंकि उससे मेरे हेयर इतने ज़्यादा शाइनी, सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही करा रही हूँ। तो अगर आपके भी ड्राई फ्रीजी हेयर हैं तो आप मोरक्कन ट्राई कर सकते हो, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। यू कैन सी कि मेरे हेयर, जैसे अभी मेरे हेयर ऑयली हो रखे हैं, इट्स बिन लाइक 4-5 डेज मैंने अपने हेयर शैम्पू नहीं किए हैं, तो इसी सिचुएशन में दिखाना चाहती हूँ कि मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन क्या है, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको कैसे रिजॉल्व करती हूँ। सो पहले है प्री वॉश। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे हेयर इतने लॉन्ग कैसे हैं। अब लॉन्ग हेयर के लिए ना बहुत ज़रूरी है, जितना हेल्दी आपका स्कैल्प होगा उतने ज़्यादा लॉन्ग आपके हेयर होंगे। बिकॉज मेरी भी एक सिचुएशन थी, मतलब एक ऐसा टाइम था जब मेरे हेयर बिल्कुल भी लेंथ बढ़ ही नहीं रही थी, एंड मैं हमेशा सोचती रहती थी कि यार मैं ऑयलिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर मेरे हेयर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका स्कैल्प अच्छा है तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। यहाँ जो रूट वाला सेक्शन होता है ना, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको यहीं पे काम करना होता है, और फिर रूट्स को भी आपको ऑयलिंग वगैरह करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयलिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो अंदर चली जाती है, हमारे पोर्स क्लोग हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। हाँ, मैंने जो समझा है कि आपको ज़्यादा देर ऑयलिंग करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 से 1.5 घंटा पहले ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद बस हेयर वॉश कर लेती हूँ, तो 1-1.5 घंटा मेरे लिए इनफ होता है। बट अगर आप चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर, क्योंकि मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती कि मैं रात भर ऑयल लगा के रखूँ। तो मैं ऑयल में जो यूज़ करती हूँ वो है ये इंडिवाइल का रोज़मेरी ऑयल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दिस इज़ माय 3rd बॉटल जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसमें रोज़मेरी ऑयल है, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है, एंड इट्स रियली गुड। क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि रोज़मेरी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो भाई ये तो एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ज़रूर है नॉर्मल हेयर ऑयल से, बट इट्स रियली गुड। तो इसको लगा के मैं अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज कर लेती हूँ। अब देखिए, मैं वैसे बेयर फिंगर से मसाज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं नेल्स भी नहीं रखती हूँ, बड़े एकदम छोटे नेल्स रखती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लीन रखती हूँ। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ अ मसाजर। अब ये है, मैं ऑयलिंग करके आराम से इससे मसाज करती हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े एंड जो ऑयल है वो अच्छे से मेरे स्कैल्प के अंदर चला जाए। आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि आपके हेयर बहुत कम रह गए हैं, कि मतलब आपको लगता है कि अरे हेयर मेरे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, झड़ गए हैं सारे, तो यू कैन यूज़ दिस रोज़मेरी ऑयल शॉट्स। और इसके साथ साथ ये इसकी कैप आती है, तो आप ईज़िली इससे यूज़ करके आप लगा सकते हो। ये देखो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। सो आप ऐसे इसको कैप कवर करके लगा सकते हो। आप एक बारी में 1 लगा लो, या आपको लगता है कि 1 बॉटल को आपको 2 बार लगाना है तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इसमें 20% ऑफ रोज़मेरी है। और वैसे भी कभी भी ना आपको ऐसे रोज़मेरी पूरा ऐसे लगाना नहीं चाहिए, हमेशा ऐसे बोला जाता है कि उसको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भी। एंड अगेन वही अच्छे से मसाज करो, इट्स रियली गुड। मैं आपको 2 हेयर ग्रोथ सीरम भी बताती हूँ जो मैंने खुद से यूज़ किए हैं। दिस इज़ बॉन्ट्रेस हेयर ग्रोथ सीरम। ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड काफ़ी अच्छा है। आप इसको अप्लाई करोगे लाइक फॉर 3 to 4 मंथ्स यू कैन विजिबली सी अ डिफरेंस। मैंने खुद भी यूज़ किया है क्योंकि बीच में ना मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे यहाँ पे हेयर ना बहुत कम हो गए हैं। सो मैं फट मैंने बहुत यूज़ किया बिकॉज मेरे को ऐसे मेरे हेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत केयर करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है इसके, लेकिन मैंने एक ही बॉटल यूज़ की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके साथ साथ ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वायरल है, विश केयर रोज़मेरी हेयर सीरम।
ये भी बहुत अमेजिंग है। इसको आप कम से कम 4 to 5 मंथ्स यूज़ करोगे तो यू कैन एक्चुअली सी विजिबल डिफरेंस। आफ्टर दिस ऑल्सो आपके बेबी हेयर जो है वो आने लग जाएंगे, जहाँ जहाँ पे आपको लगे ना स्कैल्प में कि यहाँ एकदम ही मेरे खाली हो गया, ऐसा यहाँ तो हेयर ही नहीं है या यहाँ हेयर नहीं है, क्योंकि हम लोगों के मेनली यहीं पे ये वाले हिस्से में या यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि हम ऐसे कॉम करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये कि आप कभी भी ऐसे पूरा टाइम बांध के मत रखो, हमेशा अपने हेयर को ऐसे रखो। और वॉल्यूम के लिए भी आप बैक कॉम्बिंग करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आप 4-5 मंथ्स यूज़ करोगे तो 2-3 बॉटल, इसकी 3 बॉटल तो खाली हो ही जाएंगे। और सेम विद दिस, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ये एक्चुअल में हेल्प करते हैं। मतलब मार्केट में ये ऐसे ही वायरल नहीं है, दे एक्चुअली हेल्प यू। आपके धीरे धीरे बेबी हेयर जो है वो यहाँ से ग्रो होने लग जाएंगे एंड आप एक्चुअल में डिफरेंस देख पाओगे। मैंने खुद से यूज़ किए हैं, ये तो मेरी खुद की मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही यूज़ करती हैं, तो इट्स एक्चुअली गुड, आप यूज़ कर सकते हो। तो जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ, मैं स्कैल्प में तो ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी अपने जो रूट्स हैं इनमें भी ऑयलिंग करती हूँ। तो आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हो उसी से ही थोड़ा सा यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑयलिंग के बाद जब आप शैम्पू करोगे ना तो उससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से ना हमारा जो स्कैल्प है, हमारी जो स्किन है, वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है। लाइक डैंड्रफ हो जाता है, आपका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो द ऑर्डिनरी का एक्सफोलिएटिंग टोनर। तो आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने फीट में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ पे भी आपका थोड़ा ब्लैक या हो रहा हो या फ्लेकीनेस हो रही हो या आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इट्स एक्चुअली वर्किंग। जैसे ही ठंड खत्म हुई थी उस टाइम पे ना मुझे इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था, दिस वॉज द सेवियर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स एंड यू नीड टू मसाज ऐसे आपके स्कैल्प में, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस, यू कैन यूज़ इट ऑन योर अंडर आर्म्स, जहाँ पे आपको डार्कनेस हो रखी हो, फ्लेकीनेस हो रखी हो, ड्राई पैचेस हो रखे हो, आप ये यूज़ करो। ये बहुत अमेजिंग है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, अराउंड 900 और 1000 रुपीज़ में आता है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक ये बॉटल चलती है। यू कैन सी, आई थिंक मुझे 4-5 मंथ्स हो गए हैं और मैं इतना ही यूज़ कर पाई हूँ। तो आप ये डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको ये सारे इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अब आती है वॉशिंग की बारी। तो मैं बहुत टाइम तक यूज़ कर रही थी ओलाप्लेक्स का शैम्पू, लाइक पूरी किट थी जो मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे हेयर का कुछ हो क्यों नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं एंड कुछ भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। तब जाके मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि आप बहुत टाइम तक ओलाप्लेक्स यूज़ कर रहे हो, यू नीड टू स्विच योर शैम्पू। एंड वाई सो, बिकॉज जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, फिर ड्राई हो जाता है, फिर डैंड्रफ हो जाता है। तो यू ऑल्सो नीड टू स्विच योर शैम्पूज। तो मैंने ओलाप्लेक्स छोड़ के इंडी वाइल्ड का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना शुरू किया एंड दे वर अमेजिंग। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी थी एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई कि एक्चुअल में ये वर्थ इट है भी या नहीं। और तब मैंने इनका ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर मंगाया था एंड दे आर रियली गुड। उसके बाद अभी आई थिंक 3-4 वीक्स बैक मुझे मैट्रिक्स का शैम्पू और कंडीशनर आया। मुझे उसकी सिर्फ वीडियो बनानी थी, इट वॉज ऑन लाइक कोलैबोरेशन बेसिस, बट आई जस्ट यूज इट बिकॉज मेरे को ऐसा होता है मैं एक बार ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करके वीडियो नहीं बना सकती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर 4-5 टाइम्स, उसके बाद मैं बनाऊँगी बिकॉज मुझे वैसे अच्छा लगता है। एंड ओ माई गॉड, आई वॉज अमेज्ड। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ। आई जस्ट लव द पैकेजिंग, मुझे इतना ज़्यादा अच्छी लगी ना इनकी पैकेजिंग। एंड ये है मैट्रिक्स का मेगा स्मूथ प्रोफेशनल शैम्पू फॉर अनमैनेजेबल एंड फ्रीजी हेयर। दीज आर अमेजिंग। तो अगर आपके ड्राई और फ्रीजी हेयर है ना, तो ये कॉम्बो बहुत अच्छा है उसके लिए। मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है आपके हेयर में, बहुत ज़्यादा सिल्की लगेंगे, स्मूथ लगेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मोरक्कन वाला हेयर स्पा कराती हूँ ना, इसमें लगा है मुझे कि मोरक्कन भी है इसके अंदर। आई डोंट नो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट इट्स रियली गुड। ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दे, तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वॉश से सारा ऑयल, डर्ट एंड प्रोडक्ट बिल्डअप जो होता है वो क्लीन हो जाता है। एंड सेकंड वॉश से एक्चुअली आपका जो स्कैल्प है वो प्रॉपर्ली क्लीन होता है एंड इससे आपके हेयर ज़्यादा फ्रेश फील होते हैं। एंड देन आई एम यूजिंग मैट्रिक्स मेगा स्मूथ कंडीशनर एंड इसको 5 मिनट तक लगा के छोड़ देंगे एंड दिस विल हेल्प सॉफ्टन माई हेयर, रिड्यूस फ्रिज एंड मेक्स इट मच ईजियर टू मैनेज आफ्टरवर्ड्स। एंड ये वॉश करने के बाद मैं विश केयर का बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट लगाती हूँ। इसको मैं हफ्ते में एक बार लगाती हूँ एंड सेक्शन करके इसको अपने रूट्स में लगाना है एंड 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट हेल्प स्ट्रेंथन डैमेज हेयर
रिड्यूस ब्रेकेज एंड मेक द हेयर लुक हेल्दियर एंड स्मूदर ओवर टाइम। एंड वॉश करने के बाद मैं जेंटली स्क्वीज आउट कर लेती हूँ एक्सेस वाटर को, और उसके बाद मेरे हेयर को रैप कर लेती हूँ माइक्रोफाइबर टॉवल में। रेगुलर टॉवल से ना आपके हेयर में फ्रिक्शन और फ्रिज क्रिएट हो सकता है, जबकि आप माइक्रोफाइबर अगर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा जेंटल होता है आपके वेट हेयर पे। आप उसको लगा के छोड़ दो कम से कम 30 to 40 मिनट्स तक। तो मैं ऐसे रैप करके रखती हूँ अबाउट 20 to 30 मिनट्स, ताकि ऑटोमेटिकली थोड़े से ड्राई हो जाएं, बिकॉज एकदम गीले में नेक्स्ट स्टेप हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स हो गए हैं। नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड या मेरे हेयर 50-60% ड्राई हो गए हैं। अब इसमें हम लिव इन प्रोडक्ट्स लगाएंगे, तो जिसमें मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ लिव इन कंडीशनर। कैन यू सी? यस। सो ये मैं लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इट्स रियली गुड, मेरे फ्रीजी और ड्राई हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिव इन प्रोडक्ट्स लगा रहे हो ना, उनको आप थोड़े वेट हेयर में ही लगाओ, एकदम ड्राई नहीं होने देना, अदरवाइज़ वो अच्छे से आपके हेयर पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पैची पैची सा फील होगा और बहुत हैवी सा फील होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े वेट हेयर पे ही लगाओ। तो ये हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। इससे आपके हेयर स्टाइलिंग में भी काफ़ी हेल्प होती है अगर आप स्टाइल कर रहे हो तो। अदरवाइज़ वैसे भी आपके जो हेयर हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, ये 1 to 2 पंप्स लगाती हूँ। मैं लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने कॉन्शियस केमिस्ट का भी लेव-इन कंडीशनर यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है एंड ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं ब्लो ड्राई करूँगी, बिकॉज़ मुझे ब्लो ड्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ब्लो ड्राई के लिए मैं हीट मीडियम में रखती हूँ। वैसे तो डाइसन बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत अच्छा भी है। आई एम यूजिंग दिस सिंस 4 ईयर्स एंड बहुत अमेजिंग है, आपके हेयर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। इट्स रियली गुड, बट स्टिल क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैं इसको मीडियम हीट पे ही यूज़ करती हूँ। एंड एक्चुअली ब्लो ड्राई से भी बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है आपके हेयर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से ब्लो ड्राई करो। आई थिंक यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी है। सी दिस। एंड एक्चुअली मैंने क्यों 100% ड्राई नहीं किए, क्योंकि मुझे आपको एक स्टेप बताना है। बिकॉज़ अभी मैं कोई शूट नहीं कर रही हूँ या मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मुझे अपने हेयर स्टाइल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे जब भी स्टाइलिंग करनी होती है तो मैं यूज़ करती हूँ ये मूव्स। एंड इसे भी मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं हमेशा ही ऐसे थोड़ी कॉन्शियस रहती थी कि पता नहीं यूज़ करूँ या नहीं करूँ, बट इट्स एक्चुअली रियली गुड। तो मैं किसी वीडियो में फॉर श्योर दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्टाइल करती हूँ यूजिंग दिस मूव्स। अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं स्टाइलिंग करनी, 80% हेयर ड्राई होने के बाद आप ये मूव्स यूज़ कर सकते हो। इससे आप स्टाइल करोगे ना, आपके हेयर बहुत अमेजिंगली स्टाइल होंगे। तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। ये मैंने अमेजोन से लिया था, और जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मैंने अमेजोन से लिए थे। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना। तो अभी मेरे 90% हेयर ड्राई हो गए हैं। अब इनको मैं 100% कर लेती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश। एंड अगर आपके मन में डाउट हो कि लिव इन प्रोडक्ट किस लिए लगाने हैं, उससे क्या ही हो जाएगा, तो जब भी हम कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो अगर आपने लिव इन प्रोडक्ट्स लगाए होंगे ना, तो उससे एक लेयर बन जाती है आपके हेयर के, और जो भी आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके बीच में। आपके हेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बेटर तरीके से स्टाइल भी होंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर ज़्यादा उनमें वॉल्यूम रहे, ज़्यादा वो लंबे टाइम तक अच्छे रहें। सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ सम लिव इन प्रोडक्ट्स, बट वही जो बहुत अच्छे हों, जो आपके हेयर के लिए अच्छे हों एक्चुअली, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरा माइक ऑफ हो गया था, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि मेरे हेयर में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ गई है आफ्टर ब्लो ड्राई। एंड मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया है कि आपको ना हेयर सीरम नहीं लगाना चाहिए ब्लो ड्राई के बाद, बल्कि 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लगा लो आप रब करके अच्छे से। उससे आपके हेयर इतने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। एंड ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, इट्स रियली हेल्प्स। एंड उसके बाद मैं मेंशन कर रही हूँ कि मैं ना पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉम यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं ये वुड का ही कॉम यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये नीम का कॉम है, तो बहुत अच्छा रहता है आपके हेयर के लिए, तो आप डेफिनेटली ये ऑप्ट कर सकते हो। जब भी मुझे हेयर स्टाइल करने होते हैं तो मैं ये ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ ओके, Okay, कर I रही हूँ, forgot लेकिन to mention, रेगुलर लेकिन अगर बेसिस आपको पे हेयर में मैं बहुत ये ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम नीम चाहिए वाला ना, तो यूज़ कर रही उसके हूँ। लिए बैक कॉम्बिंग करो। कैन यू सी? मैं ये मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले डेली करती हूँ, और एक्चुअली मैं रात में सोती भी हूँ बैक पोनीटेल करके। तो ऐसे हेयर को करना है, एंड थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, बट it's really helpful. Like you need to take your hairs like this. अभी I'm showing you roughly because अभी मेरे को सोना नहीं है, दिन है, but like this. एंड रात में मैं कुछ ऐसे बन के सोती हूँ। तो ये जो हेयर ऐसे टाइट हो रहे हैं ना,
इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें वॉल्यूम बन जाएगी। मतलब आप ना एक दिन करके देखना और आप सुबह जब उठोगे ना, आप देखोगे आपके हेयर में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये बहुत बहुत अच्छा हैक है। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ना आपके हेयर में, तो आपकी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने इसे रफली बनाया है, बट ये कुछ ज़्यादा ऐसे स्मूथ बनता भी नहीं है, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो उसकी वजह से मेरे हेयर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। ये बहुत अमेजिंग हैक है, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपको हेयर में वॉल्यूम चाहिए। एंड दिस इज़ गुड फॉर हेयर ग्रोथ ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हेयर में अच्छा वॉल्यूम रहेगा, इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल हेयर ग्रोथ। आपके हेयर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ बेटर होगी, उससे आपके हेयर में वॉल्यूम रहेगी एंड आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। हम बात करें हेयर कट और ट्रिमिंग की, तो मैं जल्दी जल्दी हेयर ट्रिमिंग वगैरह या हेयर कट नहीं कराती हूँ। मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हेयर का ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं अपनी डाइट का ख़्याल रखती हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज़, योगा वग़ैरह सब टाइम टू टाइम करती हूँ, प्रोटीन का ध्यान रखती हूँ एंड उसके साथ-साथ मैं अपनी लाइफ़स्टाइल को भी लाइक आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, अपनी योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग मैं सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है एक-दूसरे से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी लाइफ़स्टाइल बेटर होगी, उतने ही आपके हेयर जो हैं वो बेटर होंगे। और आपके हेयर में देखिए, तो मैं कट बार-बार नहीं कराती हूँ या ट्रिमिंग बार-बार नहीं कराती हूँ, मैं कराती हूँ 4 टू 5 मंथ्स में और 6 मंथ में, मतलब डिपेंड्स कि मेरे हेयर मुझे कब लग रहे हैं कि इनमें स्प्लिट एंड्स हो गए या नहीं हो गए। जैसे मेरे हेयर में बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं है, इट्स बिन लाइक 3 मंथ्स जब मैंने लास्ट हेयर कट कराया था, हेयर कट भी नहीं, ट्रिमिंग ही कराई थी, 3 मंथ्स हो गए हैं उसको एंड मैंने अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हैं। और क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं अपने जो हेयर रूट्स हैं ना, यहाँ पे भी ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे से मास्क लगाती हूँ, एलोवेरा जेल लगाती हूँ बीच-बीच में, मास्क वगैरह होते हैं वो बार-बार रिपीट करती हूँ, लाइक हफ्ते में 1 बार तो मैं ज़रूर लगाती ही लगाती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जितना आप अपने रूट्स का ध्यान रखोगे, उतने कम आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको बार-बार ट्रिमिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे आपकी लेंथ जो है कि वो बहुत जल्दी बढ़ती है। जैसे मैंने अपने लेयर्स करा रखे थे अभी हेयर में, मेरी लेंथ ऐसे फटाफट बढ़ती है ना, बहुत स्पीड से जाती है, बिकॉज़ मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ और अपनी हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, सबके लिंक मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज़रूर चेक कर लेना। मैंने ये सारे प्रोडक्ट अमेज़न से ही खरीदे हैं, क्योंकि मैं यूजुअली वहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी हेल्प हुई हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like, comment and share with your friends and family. And I'm Muskan Chaudhary signing off for today, and I'll see you very, very soon in the next video. Till then, bye bye, take care.